नमो रत्नत्रयाय हने बापी कल्याण पासपी बज्रयान वो बज्रयान थेरापी खाना वाला जाजोया निशा व पी पेंगु श्रृंखला जना छलपोल छिपिंग होने टाउडू जी राजेंद्र मान बजाचारी थोयो ठो श्रृंखला सा सुबी शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा यागु सुबी शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा यागु छलपोल छिपिंत जानकारी बिगुजी ठो सुबी शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथाले सुबी शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथाले उखुनु छिगुगु पंक्ति तक छलपोल छिपिंत जानकारी बेगु खा ठो छिगुगु पंक्ति तक दुने प्रतित्य समुत्पाद अरे ठोले गारेगु भव चक्रिय ज्ञान विषय त्रियाने दुबी थथरेगु श्रावकयान महायान ओ वज्रयान सोंगु याने दुपिन सन थो बालक सिके मागु ठुके मागु खैत कोसे श्रावक यान ओ महायाने दुपी अले नर्क भोग यन्त्र पिनसन हकन चाहे जुल लगारिया ढल्लासा पुनर्जन्म कया निर्वाण मार्ग सम्यक संबोधि ज्ञान कया वनी फुर गाड़ी गुखा जानकारी ब्याउखा तो जाजोसा आ तो सुबी शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथाया छिन छगुगु पंक्ति जने व्याख्या विश्लेषण यागुजी तो छिन छगुगु पंक्ति तक वही बक्ते छलपोल सिकबिसन गुली ठिका दिला गुली सोई दिला ठुके द बानगर जने जानकारी बिलर गाडिया रल्लासा अले छलपोल सिकबिन जने ठुके यु मगा मचागु छु दत्तर गाडा आसन जिन छल जानकारी बिगुजी आदरणीय कल्याण मित्रहरू नमो रत्नत्रयाय वज्रयान र वज्रयान थेरापी बालाकुसियारी कार्यक्रमको आज 244औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म राजेन्द्रमान बजाचार्य 243औं श्रृंखलासम्म जाँदाखेरि सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथाको जुन चाहिँ अभयवर्तीको यनागामी खंग प्रत्येक नायक नाना निर्यान निर्यातो महाभूतिक कारण भन्ने वाक्यको 10औं पंक्तिलाई व्याख्या विश्लेषण गर्दै यहाँलाई प्रतित्य समुद्रवाद भवचक्रको जानकारी दिँदै अनि त्रिबोधी त्रियानको समेत जानकारी दिँदै अरथ प्राप्त गरेका नर्क भोग गरेका र बोधी सट्टको चर्यामा रहेकाहरूले पनि इच्छा गरेको खण्डमा अध्यक्षना गरेको खण्डमा सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त गरी निर्वाण मार्गमा लाग्न सक्छ भन्ने कुराको जानकारी दिएको थिए र आजको कार्यक्रममा 11औं पंक्तिबाट प्रारम्भ गर्ने जमतको गरिरहेको छु र 11औं पंक्तिको जानकारीको साथमा म आजको कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि यो चौभाषिक कार्यक्रम नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी र हिन्दीबाट परिचयात्मक जुन चाहिँ काम गरिसके परिचय दिने काम गरिसकेपछि क्रमशः नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी र हिन्दीमा प्रसारण गर्नेछु आदरणीय कल्याण मित्रहरू अब म अंग्रेजी भाषातर्फ परिचय दिन गइरहेको छु नमो रत्नत्रयाय I welcome all my Tamil friends and followers in Vajrayan and Vajrayan Therapy discussion program. In today's program, I'm going to elaborately discuss or give information to you in episode 244. In this episode, I'm going to give brief discussion about 11th
paragraph of Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha, which is the 6th chapter of Arya Mahamanjusri Nama Sangiti. Till 10th paragraph of this chapter, I have given you that the discussion or information about Triyana, Tribodhi, will of life, and law of independent or dependent origination. So, my dear Dhamma friends and followers, from today, I will give you the 11th paragraph of Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha. Till the 10th paragraph, I have given you the knowledge, even the person whom are in the oral position and getting suffering at the heel or in the movement of bodhisattvacharya. If they desire, if they requested, they can again get rebirth and they have complete knowledge about the Samyak Sambuddha, then they go through the path of enlightenment. So, as it is discussing in 4 languages, Nepal Bhasha, Nepali, English and Hindi, I will describe you first of all in the introductory to Hindi now, then after I will take a round from Nepal Bhasha. Now, you are joined in this program, Ratnakhaji Bajracharya. I welcome him as well. Adani Kalyan Paspi, Tommy Jajosa, Salpol Chikpintaji, Lasquis Yanchana, Ale, Gulzani, Srabakian, ne Orodria Bijarunkopi, Mayan Kata, Bodhisattva, Jia Bodhisattva Cheria, Bijanchopi, Ale, Nark Bhogi and Chompin Sana Chana, Tala, Androdia Tatakadaya, Dhalasa, Samik Shambodhi Gyan Praptayata, Hakuna Janmakaya, Samik Shambodhi Gyan Praptena, Nirbanya Lofi, Winnipai the Gadiu, Takri Jankari Biaguka. Ale, Atomic Jajokata, Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha Yago, Tomic Jajo Le. Arat China Srabo Vichu Vitar Rago Jitendriya Chemo Prapto Bhaye Prapta Shiti Bhuto Hena Bila Torgadia Rego Pichia Chanta Pichia Chivar Fana Asra Bache Juma Aradria Kena Pratek Yata Vairag Jina Jia Taterega Digo Ragon Sutegia Nyoni Wun Nunguma Indria Yata Takita Pedunguma Otientwe Mahayan Yagulapuzana Mipiligu Hitu Kalyan Yagulafi Nirantar Madika Nyawni Runguma Uspole Pinigo Barele Sunsun other top Tuguya Chane Anandi Jia Nyawni Gulaputa Kenta Gukha Salpol Sikmintaji Konachana Kadane Kalyan Mitrapi Tugu Chinchagugu Panktia Kata Pataraka Manju Ghosha Triyania Byakti Pini Ta Prani Pinigu Chintan Nas To Milejika Tharma Pradesh Biali Kaye अर्थात शरीर यागो चीजों चलिए सही सदुपयोग याना थोड़ी गादिया देगो काये वाक चित्ते इते शुद्धयना न्याउन गादिया थासा अले राग द्वेष मोहन चलिए छुटकारा पावेजी राग द्वेष मोहन छुटकारा पावेजु में क्या जगह क्लेशों मुक्त जिया न्याउने फैद गादियो ज्ञान ब्याटागो खां आग्नस का लिसा कई चुना Tugu Konyatak Tagalia, Ulik Jasungdu. Tulizul Gadasa, Tishna Buddhija,
अले इन्द्रिय या त दमन याना बालाको लपी भिङ्गु लपी मेपिनीको भला वो मेपिन्त हितो कल्याण यागो निमित्त अनुत्तर बोधी सत्वयुगो चर्या न्याउने फैद गादिया ठुके उल्लेख जस्तोंगु खण्डो आठना संघरत्न वज्राचार्य उज्जवल वज्राचार्य अत्यन्त संघरत्न वज्राचार्य भगवान शरण जजल पार गादिया से बिजागुदु सकल सिदे भगवान शरण जजल पेचे लस्कु स्याञ्जना तत्यन्तुए छिन्युगुगो थो सुबि शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथयागु पंक्तिले सुचैतला दासा विद्याचरण संपन्न सुगतो लोको विदपर निर्म मौनी रहंकार सत्य द्वे नयस्थित थटेगु थैगो विद्या सम्यक दृष्टि युगो आचरणे कुशल धर्मे संपूर्ण सुख न्याउने फड्डगा दासा लोके उत्तमगु धर्मैत ठिके भई सिके भई तो उत्तमगु धर्मैत ठिके फट सिके फट गादा आशा वो मनुइके अहंकार दैमको ममकार दैमको जी जुगुल गादियो सनि भावना दैमको न्याब्ले मेपिनीको निमित्त न्याउनी गादिया उल्लेख जस्तुङ खण्डो ठोरगादिको छुलगादा आशा उस बोल भगवान तथागत सम्यक सम्बुद्ध विद्याचरण संपन्न दिया सुगत लोक बीड अनुत्तर पुरुष पिंट दम्य सारथी देवान्यांच मनुष्यांच शास्त्रा बुद्ध भगवान टगादिया प्रख्यात यंतागु ख उल्लेख यंतागु दो ठोरगादिया देगो उस बोल भगवान या त चिसं चनि गुप्तन फिके फै दासा राग द्वेष मोहन मुक्त जोमा क्लेश मुक्त जोमा सत्तो प्राणी पिंट नापनाप जगत संसार इतना संरक्षण वो हित याना न्याउने फुमा व्यक्ति सम्यक सम्बुद्ध गादिया ख दैताउ जुला उस पोली ज्ञान हित है अले निर्माण प्राप्ति ज्ञान गादिया दैताउ जुला तो खैत चन फिके फड्ड गादा आशा विवेकशील दिया सम्यक दृष्टि खंका न्याब्ले कुशल आचरण चना न्याउने फैगो ख उल्लेखन टाउडो ठुक्स जुम व्यक्ति गब्लेन जी जिगुर गादिया थैमखो जिए याना गादिया थैमखो ठुकिया म व्यक्ति जन गादिया देगो न्याब्ले मेप्निउ लागि है थाउ जीवनी त पांचनी गादिया दैटागु ख पट्टा रक मंजु घोष यत्न विद्याचरण संपन्न जुम सुगत लोक बीड गादिया न प्रख्यात यंतल एजोंटी आदरणीय कल्याण पास्पी चिसा छुन ज्याया बक्ते थगु लागि थम बा थमजुकी याना गादिया अभिमान यातर गादिया थल्लासा अन राग द्वेष मोहन ग्रसित जस्तुन तिनी क्लेशन मुक्त जी फैमको थुगु अवस्था बुद्ध ज्ञान याक्वे जनि ज्ञान व बुद्धि संपन्न जोसान विवेक व सम्यक दृष्टि मरेगु कारणैना अज्ञापी व्यक्तिपी बुद्धिमान ज्ञानी गादासन नरक भोगी निमित्त न्याब्ले लावना सुनीर गालियो ख उल्लेखयन्ता उजल ख आदरणीय कल्याण पास्पी तुक्त तो शिवी शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा है दके महत्वपूर्ण गो ज्ञान गाथा ख आर्य महामंजुश्री नाम संगीति ज्ञान गाथाले अनौया चिसोंगोको पंक्ति थदिरेगारीको शिवी शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथाको चिसोंगोको पंक्ति उल्लेख जस्तन दासा संसार पारकोटिष्ठ कृत्य स्थल स्थित कैवल्य ज्ञान निष्ठुत प्रज्ञा शस्त्रो विधारण अर्थात थड्डेको पत्तारक मंजु घोष थड्डेमा बागीश्वर आर्य महामंजुश्री उसपोल संसार पार याना उनीको खासा अले ठो संसार मुक्त ज्याउनीको खासा निर्माण पठे लाकीको खड्ड गादिया दासा प्रज्ञा ज्ञानै त सम्यक दृष्टि सोया अन राग द्वेष मोह दक्म फुका क्लेश फुका थके दुगु
व आन्तरिक मार व बाह्य मार चिन्दियाट दमन याना न्याउने फटर गाडिया ढासा जग थो भव संसार मुक्त द्वीपै गाडिया ज्ञान ब्याटा उजल अर्थे जो उन्ती चिसं गब्ले गब्ले छुना चनि बुद्ध धर्मयु खलाई गब्ले गब्ले बुद्ध धर्म आचरणीय खलाई अब्ले अब्ले राग द्वेष मोह क्लेश तो दक्के मध्य न्यौनी चौवी अंथा अथवा सर्वज्ञ जिया ज्ञान प्राप्त यंतम व्यक्ति राग द्वेष मोह अंतैना मार दक्व राग द्वेष मोह ईर्ष्या पाके क्लेश पाके देगु मार त दक्व चनि अंतैना न्याउने मा थयाम है सर्वज्ञ अर्थात सर्वत्र प्रख्यात जी दगादिया न्यवैता उजल आदरणीय कल्याण मित्र भी एजुन्ती चिसं ठौकने ठम यन्चनको आचरणे ठो लालगे मला ठौकने वातावरण गुरुजिया चम्पिनलाई यकुदु अले गुरुजिया दगादिया शिष्य जग देखा जी जिगु जी याना दगादिया थाइपिन यकुदु अले अंगुल मालिया अंगुली मालन थे है गुरु ठागो हुबहु माने जीपिन यकुदो उली जगमको लोभ लालच लाना राग द्वेष मोहन मुक्त जी मफया पिने छौ दम्ब केना जी बुद्धि जी बुद्ध धर्म ह्याउन चनमा जी तस्करे सम ह्युम गाडिया गुम व्यक्ति ह्याउन चनी अज्याम व्यक्ति के सम्यक दृष्टि मरुगु कारणैना अनौना चले क्लेश मुक्त जी मफुगु कारणैना विवेकशील जी फैमको वो विवेकशील जी मफ्रद गाडिया दासा बोधी सक्तो चलिया लाछु तो उपासक बा यजमान तकन क्या मलुअर गाडिया रेउख निचोड ले चने कोसे आज नेपाली भाषाप्रति उन्टेनगुलो आदरणीय कल्याण मित्र आजको यस वज्रयान र वज्रयान थेरापी वालाको सारी कार्यक्रमको 244औं श्रृंखलामा जुन अवैवर्तिक हिनागामी खंग प्रत्येक नायक नाना निर्यान निर्यातो महाभूतिक कारण अनेक यान श्रावक यान प्रत्येक बुद्ध यान सम्यक संबोधि यान वा श्रावक यान महायान वज्रयान वा श्रावक यान अर्थात थेरवाद महायान वज्रयान जुनसुकै यान त्रिबोधीमा रहेको भनेर भनिए तापनि यदि हामी राग द्वेष मोहबाट मुक्त भएर राग द्वेष मोहबाट सृजना हुने क्लेशबाट मुक्त हुन सकेन भने सम्यक दृष्टि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं सम्यक दृष्टि प्राप्त गर्न नसक्नु भनेको नै विवेकशील हुन नसक्नु हो भन्ने कुराको जानकारी जुन चाहिँ भवचक्रको सहित द्वादश प्रत्यय समुत्पादको सहित उदाहरण दिएर यहाँलाई जानकारी गराइसकेको थिएँ 243औं श्रृंखलासम्म र अहिले यहाँ शिलु साक्य जोडिनु भएको छ म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम 244औंमा सुविशुद्ध धर्म ठाटो ज्ञान गाथाको 11औं पंक्ति अर्थात अरट्ट छिनाश्रवो भिक्षु वितरागो जितेन्द्रिय क्षम प्राप्तो भय प्राप्त सिटी भूतो सेनाबिल अर्थात जो व्यक्ति अर्हत प्राप्त भयो भनेर भन्छ जो व्यक्ति भिक्षुको शिविर लगाएर भिक्षुत्व ग्रहण गरिराखेको हुन्छ तर राग द्वेष र मोहबाट मुक्त भएको छैन भने उक्त शिविरधारी भिक्षुले पनि आफ्नो इन्द्रियलाई दमन गरेर अगाडि बढ्न सकेको हुँदैन अर्थात इन्द्रियलाई वशमा राख्न सकेको हुँदैन जसको कारणले राग द्वेष मोहले ग्रसित भएर अनि क्लेशबाट ग्रसित भएर
सम्यक दृष्टिको मार्गमा अग्रसर हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको हुँदैन। जबसम्म सम्यक दृष्टि प्राप्त गरी अग्रसर हुन सक्दैन तबसम्म त्यो व्यक्ति जसोसुकै चिबरधारी भए तापनि, जसोसुकै गुरु भए तापनि उहाँले विवेकलाई प्रयोग गर्न सक्दैन, जसको कारणले उहाँले आफूले यो भव संसारबाट तर्न चाहिँ सक्ने अवस्थामा हुँदैन। तसर्थ प्रत्येक व्यक्तिले जबसम्म राग द्वेष मोहलाई अन्त गर्न सक्दैन, क्लेशलाई अन्त गर्न सक्दैन र क्लेशलाई राग द्वेष मोहका साथ क्लेशलाई अन्त गर्न नसक्नु, दमन गर्न नसक्नु वा आफ्नो बसमा राख्न नसक्नु भनेको नै यो भव संसारमा फेरि फेरि जन्म लिने हो। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्र जो त्रियानमा रहेर अर्थात् श्रावकयान, महायान र वज्रयानमा रहेर धर्म उपदेशक भएर, गुरु भएर, पण्डित भएर अगाडि बढे तापनि यदि राग द्वेष मोहबाट मुक्त हुन सकेन, क्लेशबाट मुक्त हुन सकेन भने भिक्षुत्व ग्रहण गरेर चिवर धारण गरे तापनि, ज्ञान र बुद्धिले सम्पन्न भए तापनि म मेरो भन्ने अभिमानले ग्रसित हुन्छ, राग द्वेष मोहले ग्रसित हुन्छ र सम्यक दृष्टिहीन हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले जहिले पनि म मेरो मैले भन्ने भावनालाई अग्रसर गर्दछ र यही कारणले भव संसारमा भव चक्रमा फेरि जन्म लिएर दुःखबाट झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जबसम्म बुद्धि र ज्ञानलाई सम्यक दृष्टिमा थालेर राग द्वेष मोहबाट मुक्त हुन सक्दैन, क्लेशबाट मुक्त हुन सक्दैन, तबसम्म बोधिसत्वको अनुत्तर ज्ञान, वज्रसत्वको सम्यक सम्बोधि ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्दै यही कुरालाई अहिलेको जुन चाहिँ गुरुवर्गहरूले के देखाइराखेको छ भन्दाखेरि एकातिर राग द्वेष र मोहले क्लेशले गर्दाखेरि म नै सर्वप्रथम मैले नै गर्नुपर्छ भनेर अहंकार अभिमान गरिराखेको छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक प्रलोभनमा फसिराखेको छ। अर्कोतर्फ जतिसुकै विद्वान र बुद्धिमान भनिए तापनि लोभको कारणले जसले जे प्रभावित गर्छ नहुने काम गरे तापनि त्यसरी नभएको नहुने काम गरेकोलाई पनि साथ दिइराखेको छ। यो भनेको नि अंगुलीमालले आफ्नो गुरुको जुन चाहिँ दक्षिणा माग अनुसार मान्छेलाई मारेर बुढी औंलाको माला बनाए जस्तै यो भव संसारमा अहिले पनि यस्तो भइराखेको छ। यो भनेको नि राग द्वेष मोहबाट ग्रसित हुनु हो, राग द्वेष मोहलाई अन्त गर्न नसक्नु हो, जसको कारणले क्लेशबाट मुक्त हुन नसक्नु हो र विवेक प्रयोग गर्नको निमित्त सम्यक दृष्टि आफूमा नभएको प्रमाणित गर्दछ। र 12औं पंक्तिमा के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोको विल्पर निर्ममोनी अहंकार सत्यद्वय नयस्थित, अर्थात यो भन्नुको अर्थ सम्यक दृष्टि, कुशल आचरण, सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेर विवेकशील भएमा त्यो व्यक्तिले उत्तम ज्ञानमा सम्यक दृष्टि लगाएर अग्रसर हुन सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिमा अहंकार भन्ने हुँदैन, ममकार भन्ने हुँदैन, म मेरो भन्ने हुँदैन, कुनै पनि स्वार्थ रहित भएर आफ्नो इन्द्रियहरूलाई वशमा लिन सक्ने, काबुमा लिन सक्ने व्यक्ति हुन्छ। यस्तोलाई नै अनुत्तर ज्ञान प्राप्त पुरुष भन्ने गर्दछ। यो अनुत्तर ज्ञान प्राप्त गर्न पुरुष हुनको निमित्त राग द्वेष मोहलाई अन्त गरेर
अनि आफूले पनि सम्पूर्ण ज्ञान र बुद्धिलाई अभ्यास गरेर अभ्यस्त भएर त्यसमा प्राप्त राम्रो शून्यताको ज्ञान, इन्द्रियलाई वशमा लिन सक्ने ज्ञान, यसो भन्दै गर्दाखेरि राग द्वेष मोहलाई दमन गर्न सक्ने ज्ञान, जसबाट क्लेशबाट मुक्त हुन सक्ने ज्ञान प्राप्त गरेकोलाई नै यो अहंकारले मुक्त भएको अनुत्तर योगको क्षणमा पुगेको व्यक्ति हो भनेर जानकारी दिएको पाउँछौं। र 13औं पंक्तिमा संसार पार कोटिष्ठ कृत कृत्य स्थलसित कैवल्य ज्ञान निष्ठुत प्रज्ञा शस्त्र विदारण, अर्थात संसार पार गर्नको निमित्त पत्तारक मञ्जुघोष अर्थात आर्य महामञ्जुश्री बोधिसत्वले जे जसरी शिक्षा ज्ञान बुद्धिलाई विवेक र सम्यक दृष्टिले अरूलाई अरूको मनोभावना बुझेर प्रज्ञा शस्त्र अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष अभ्यास गरेर अनि राम्रो कुरालाई लिएर जुन राग द्वेष र मोहबाट मुक्त भई क्लेशबाट मुक्त भई इन्द्रियलाई वशमा लिएर अगाडि बढेको भन्ने कुराको जानकारीबाटै यो यसरी लिन सक्ने व्यक्तिलाई नै प्रज्ञा शस्त्रलाई प्रयोग गरेर चतुर्मार जुन चाहिँ स्कन्द क्लेश मृत्यु देवपुत्रमार आदिलाई अन्त गरिसकेको व्यक्ति भनेर यहाँ चाहिँ प्रतिबिम्बित गरेको पाउँछौं। हो आदरणीय कल्याण मित्र, तसर्थ हामीले जतिसुकै चिवरधारी भए तापनि जतिसुकै ठूलो गुरु भनिए तापनि यदि राग द्वेष र मोहबाट ग्रसित छ, राग द्वेष मोहलाई अन्त गर्न सकेको छैन र क्लेशबाट मुक्त हुन सकेको छैन भने त्यो व्यक्ति पुनः भव संसारमा दुःख पाइरहेको हुन्छ र दुःख पाउनको निमित्त पुनर्जन्म हुने गर्दछ। व आदरणीय कल्याण मित्र, अहिले शिलो साक्यपछि त्रिरत्न वज्राचार्य जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र अहिले म यो चौभाषिक कार्यक्रम अर्थात नेपाल भाषा, नेपाली र अंग्रेजीका साथ हिन्दीमा प्रसारित भइरहेको प्रत्यक्ष फेसबुक प्रसारण कार्यक्रममा अंग्रेजी भाषा र हिन्दी भाषा पछि फेरि म नेपाल भाषाबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने जमतको गर्दछु र अहिले म नेपाल भाषा र नेपालीको कार्यक्रम पश्चात अब अंग्रेजी भाषामा प्रवेश गर्दैछु। नमो रत्नत्रयाय। I welcome all of you in Vajrayan and Vajrayan Therapy discussion program 244 episode. In today's episode, I'm discussing after the 10th paragraph of Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha. In this 10th paragraph, even we are the follower, we are the master of Triyana, having robe, having master, if they can't give up, if they can't liberate from lust, hatred and the greediness, they will have attachment. Due to that, they can't utilize the knowledge and wisdom for the benefit of other sentient beings, for the preservation of universe. Until and unless we could success to preserve the universe, until and unless we could success to help other sentient beings without lust, hatred and the greediness, without attachment, we aren't on the right path.
So, my dear Dhamma friends and followers, in today, I'm going to describe you the 11th, starting from 11th chapter, paragraph of Subhi Shuddha Dharma Dhatu Jnana Gatha of Arya Mahamanjusri Nama Sangiti. In the 11th paragraph of Subhi Shuddha Dharma Dhatu Jnana Gatha, here it is said that Arhata Chino Srabo Bichu Bit Rago Jitendriya Chimo Prapto Bhaya Prapto Sito Bhuta Henabila. It means even by wearing the robe and having resided at the Bihara Buddhist monasteries, even the highest guru, if they could not liberate from their loss, hatred and the greediness with attachment, they can't use far-sighted vision to liberate, to preserve the universe and the other sentient beings. If they could success to liberate loss, hatred and greediness from their life, they never say, I have done, this is mine, I have to do first. I must be the first leader in this way. They never say. These all are the over excitation, attachment, and go through the loss, hatred, and the greediness. That is why they will get rebirth again and get suffering in this miserable world. In this way, Arya Mahamanjusri Nama Sangiti, it is stated that Arya Mahamanjusri Pattaraka Manju Ghosha said that even the followers of Triyana, even the monks and the masters of Triyana, if they pretend and they can't give up the loss, hatred and the greediness and attachment, they are not real monk, they are not real master. So, they could not success to liberate from the loss, hatred and the greediness along with the attachments. That is why they are not in reality on the part of Buddha as well. So on the 12th chapter of 12th paragraph of Subhishiddha Dharma Dhatu Jnana Gatha, Vidya Charana Sampanna Sugato Loko Vitpara Nirmauni Rahankara Satyadvaya Naistita. If the person, though he is not bhikkhu, though he is not master, but if he or she is separated, liberated from loss, hatred and greediness, if he or she haven't any attachment, they are real guru and they are real master and they are real bodhisattva. Because they can fully utilize knowledge and wisdom with far-sighted vision for the preservation of the universe, for the protection of all the sentient beings. They every time speaks true. That's why in this way they are on the path of awakening, they are on the path of enlightenment. They can liberate the sufferings of other sentient beings too. So, my dear Dhamma friends and followers,
In this way, the 13th paragraph of Subhishuddha Dharma Tattva Jnanagatha, it says that Sangsara Parakotishta Krita Kritya Sthalistrita Kaivalya Jnana Nishtuta Pragya Shastra Vidarana. The person who could success to liberate from loss, hatred and the greediness, they can use their knowledge and wisdom as a weapon and as a technique to preserve the universe and to liberate all the sentient beings' sufferings. They will be on the path of Chatu Brahma Vihara with metta, compassion, joy and liberating from the others' sufferings. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way they are on the good discipline. They are on the good discipline. They are following the perfect discipline. They are on the perfection of all the three other Upanas. They only could liberate from the loss, hatred and greediness with attachment. They are awakened. They are on the path of enlightenment. So, after this, on the 13th paragraph of Subhishuddha Dharma Tattva Jnanagatha, it is said that Sansara Parakotishta Krita Krita Sthita Kaivalya Jnana Nishtuta Pragya Shastra Vidarana. Such a person is the good leader. Such a person is good master. Such a person, though they have not wear the robe, they are living as the household. They are a real person, awakened person, whom can success to use knowledge and wisdom to liberate others as a weapon, the Prajna Jnana. Now, after Triratna Vajracharya, here Bhakta Bahadur Sakya, Naveen Ki Vajracharya and Dharma Ratna Sakya also have joined. And Dharma Ratna Sakya said, Namaste Guruji. Namaste to all. I welcome all of you in this Vajrayan and Vajrayan Therapy Facebook live program. So, my dear Dhamma friends and followers, Arya Mahamanjushri Pattaraka Manju Ghosha explained that the person whom are success to liberate from loss, hatred and the greediness, the person whom are success to liberate from the attachment, they can awaken and they are on the path of enlightenment. That is why they are fully on the path of Anuttara Yoga. Whom are on the path of Anuttara Yoga, they always help other sentient beings, preserve the universe. That is why they are on the path of awaken. They are on the path of enlightenment by using Prajna Shastra as Prajna Astra. Knowledge and wisdom they could success to use as weapon to liberate from all the sentient beings' sufferings. Now also after Jigme Tulku, after Dharma Ratna Sakya, Jigme Tulku and Sarvagun Tamrakal also have joined this program. I welcome all of you in this Facebook Live of Vajrayan and Vajrayan Therapy. As it is discussing in 4 languages,
Nepal Bhasha, Nepali, English and Hindi. Now I am going to turn this portion elaborately discussion in Hindi now. आदरणीय कल्याण मित्रों, 244वां श्रृंखला पर वज्रयान और वज्रयान थेरापी वाला खुशहाली कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। 243 श्रृंखला तक आप लोगों को जानकारी दिया था कि जब तक हम ये पत्तारक मंजू घोष का ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए अपन के साथ जो था राग द्वेष मोह से उत्पन्न क्लेश से मुक्त होना चाहिए। राग द्वेष मोह से उत्पन्न जो अलग होकर क्लेश से मुक्त होकर रह सकती है, चाहे वो श्रावक यान में हो, चाहे महायान में हो, चाहे वज्रयान में हो, वही लोग भविष्य के लिए सबको दुख से मुक्त करने के लिए आगे बढ़ने के लिए राग द्वेष मोह क्लेश से मुक्त होके आगे बढ़ सकता है। इस 10वें पंक्ति तक का ज्ञान मैंने 243 श्रृंखला में दिया था। आज 244 श्रृंखला में जाने के आगे मैं कहता हूं कि प्रतीक के समुद्रपार से छुटकारा पाने हेतु, ज्ञान प्राप्त करके छुटकारा पाने हेतु, भव चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो, सम्यक संबुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम अनुत्तर योग उन्मुख होने के लिए राग द्वेष मोह से मुक्त होकर अपन का जो इंद्रिय है उसको नियंत्रण करना पड़ता है, बस में लिया जा सकना चाहिए। जब तक इंद्रियों को बस में रख नहीं सकते वे क्लेश से मुक्त हो नहीं सकेगा। क्लेश से मुक्त हो नहीं सकेगा तो चीवर वस्त्र पहनकर भी, गुरु की तह में बैठकर भी उसने बुद्ध का ज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया। वे लोग आगे बढ़ नहीं सकते। राग से मुक्त हो नहीं सके तो अभिमानी से मुक्त हो नहीं सकेगा। इसी से आज के 11वें पंक्ति में क्या लिखा है कि अरट छिना वस्त्रो त्रिक्षुर्वृत्त रागो जितेन्द्रिय क्षम प्राप्तो भय प्राप्ति शिति भूतो हिनापिला। जब तक राग द्वेष क्लेश मोह से मुक्त हो नहीं सकेगा, इंद्रिय को बस में रखने के, काबू में रखने के लिए वो असक्षम होगा। जो लोग चीवर वस्त्र धारण करे पिछू जीवन में व्यतीत हुआ है, वे लोग चीवर वस्त्र धारणा न करके भी, गृहस्थ में रहकर भी राग द्वेष मोह से मुक्त हो सके तो सत्मार्ग में अग्रसर हो सकेगा, क्लेश से मुक्त हो सकेगा, भय से मुक्त होकर अभय ज्ञान दूसरों को भी दे सकता है, दूसरों को जो दुख से भी मुक्त कर सकता है, जिससे वो व्यक्ति का मन आनंदित होगा, शांत होगा, वो सत्मार्ग में सदा सर्वदा अग्रसर होने के लिए अपन का इंद्रिय को दमन करके राग द्वेष मोह को बस में ले सकता है। इसी को 12वें पंक्ति में क्या व्याख्या किया है कि विद्याचरण संपन्न सुगतो लोको वित्पर निर्मौनी अहंकार सत्य द्वय न स्थित। जो लोग कुशल आचरण में रह सकता है, वही लोग ज्ञान और बुद्धि को अच्छे से सत्मार्ग के लिए खुद भी पालना कर सकते हैं और दूसरों को भी पालना करने के लिए
अच्छा ज्ञान दे सकता है। इसी अच्छे ज्ञान देने के साथ ही वो व्यक्ति अहंकार से भी मुक्त होगा, अभिमान से भी मुक्त होगा, ममकार से भी मुक्त होगा। इसी व्यक्ति को राग द्वेष मोह से मुक्ति पाकर, क्लेश से भी मुक्त होकर वो व्यक्ति बुद्ध सम्यक संबुद्ध के मार्ग में मार्गस्थ होने का ये शुभ कार्य का संकेत भी है, जिसको आर्य महामंजूश्री नाम संगीति पत्तारक मंजू घोष ने इस आर्य मंजूश्री नाम संगीति ज्ञान गाथा का जो धर्म धातु ज्ञान गाथा है, इसमें व्याख्या विश्लेषण किया है। जिस ज्ञान को पाने के लिए वज्रपाणि एच्छ ने शाक्य मुनि बुद्ध को अनुरोध किया था, वो शाक्य मुनि बुद्ध ने विपस्वी तथागत बुद्ध के ज्ञान का, आर्य महामंजूश्री नाम संगीति का ज्ञान इच्छ लोग सहित सबको ये जानकारी धर्म देशना के उपदेश से तान्य कटक पर्वत में दिया था। और आर्य महामंजूश्री नाम संगीति का ये 6वां अध्याय का सुविशुद्ध धर्मशास्त्र के 13 पंक्ति में संसार पार कोटिष्ठ कृत कृत्य स्थलस्थ कैवल्य ज्ञान निश्चित प्रज्ञा शास्त्र विद्यार्ण उल्लेख करके पत्तारक मंजू घोष ने संसार को पार करने के लिए जो आवश्यक शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान है, और शील समाधि प्रज्ञा के ज्ञान से राग द्वेष मोह से उन्मुक्ति पाकर, क्लेश से मुक्त होकर ये भव संसार के जीवित और निर्जीव जगत विश्व ब्रह्मांड के संरक्षण का साथ साथ जीवित प्राणी को भी जब ज्ञान और बुद्धि के प्रज्ञा शास्त्रों से मार्ग को हटा के बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग में उन्मुख करने का शास्त्रों का शस्त्र प्रयोग किया, जिसने खुद भी भव संसार से मुक्त हो रहा है और दूसरों को भी भव संसार के से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति देने के लिए अग्रसर हो रहा है। अब इस कार्यक्रम में मैं दूसरे चरण में प्रवेश करता हूं कि जब हम इससे साथ अग्रसर होके राग द्वेष मोह से अलग हो सकते हैं। राग द्वेष मोह से अलग होने के बाद ही हम निर्वाण मार्ग में पदार्पण हो सकते हैं। आदरणीय कल्याण मित्रों, इस 4 भाषा में प्रसारित हो रहा प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुक लाइव कार्यक्रम के बाद आप लोगों को शेयर प्रोग्राम के साथ फेसबुक में भी देख सकता है, और अपलोडेड वर्जन में जो फ्लिप करके राइट पोजीशन में आप लोगों को यूट्यूब चैनल राजेंद्र मान बज्राचार्य में भी देख सकते हैं। अभी जुजु काजी बज्राचार्य ने ज्वाइन किया है, और जुजु काजी बज्राचार्य ने ज्वाइन करने के बाद इस कार्यक्रम का हम अंत में पहुंच चुका हूं। एक बार फिर नेपाल भाषा से इसी कार्यक्रम को वज्रयान और वज्रयान थेरापी का जानकारी देने के लिए, थेरापी का महत्व अब तक के ज्ञान से कैसे हुआ मैं दे रहा हूं। आदरणीय कल्याण पासपे आठुक्ता प्रज्ञा शास्त्रित तीस प्रज्ञा शास्त्र कथा छला छोटगा दिया देगो ठाकेदुको ज्ञान वो बुद्धि त चिसा सम्यक दृष्टितया मेपिनीको मनोभावना थेका मेपिन त छुन दुःख मजिमा मेपिन त पीडा मजिमा मेपिनीको दुःख मुक्त या फेमा गादिया गु मनोचिकित्सक युजा चिसा यानवनी
तो मनोचिकित्सकीय ज्याइना चिसा मेपिनीको लुए ल्याके फै मेपिनीको दुःख मुक्तयन भी फै अले ठो भव संसारे गुगु चनि चिसा चनि या मजुको ज्या याना बाडी पहिलो विसोंखा के पाखेन छि बसे जी फै बसे या फै सम्यक सम्बुद्ध ज्ञान दगा दिया देगो या बाखं कनिको जुगमको धर्म देशना जुग या गुमको बाखं कना धर्म देशनैना वास्तव यदि उके अभ्यास अभ्यस्त जिया पालना या मफ्टर दगा दिया दासा राग द्वेष मोहन मुक्त जी फैमको राग द्वेष मोहन गबले तक मुक्त जी फैमको अबले तक छि ठो भव संसार मुक्त ज्ञान न्याउने फैमको खा आदरणीय कल्याण मित्र पनि ठो भव संसार मुक्त ज्ञान न्याउनेको ढगा दिया दिगुया छि दुख मुक्त जी उखा रोग व्याधि मुक्त जी उखा अले छि ठागु जीवन निर्वाह यंक यना हाक्न दुख सीमैक ठो भव संसारे जन्म जी उखा सुगेट सम्यक सम्बोधि ज्ञान गुरु धान्य कटक पर्वते चने शाक्यमुनि बुद्ध बिया बिजाट ताकि धान्य कटके शाक्यमुनि बुद्ध बिया बिजागो ज्ञान थन सुख चनेको दुःख मरेका चनेको अले कर्पिन्तन सुख तेगु दुःख मुक्त यन्दिको यदि छि राग द्वेष मोह जना छि जने सुखयु लागि जग न्याउनरका आशा अन क्लेश यना चित दुःख लिट्टु लिन है तो क्लेश यना दुःख लिट्टु लिन है दगा रिया छि चनि मनोरोगी जी मनोरोग जो लगा आशा चिगु शरीर अनेकन रोग तना प्याउई वो अनेकन रोग त प्याउई दगा दिया देगो जी जिगु जुग थया चनि छि न्याउन चनि अले गबले तक जी जिगु दगा दिया न्याउन चनि अबले छि छुजी दगा दिया दया बक्से रोगं ग्रसित जी अन्ठालक थमा चिसा तो राग द्वेष मोहयु कारणैना क्लेशयु कारणैना जिटा जुग माल जिए जुग तर जिए जुग याना दगा दिया थाल दगा दासा अन लुटपाट मसे जी मनोरोग जिया विविध शारीरिक रोग जी शिव ठो पंच इंद्रिय न पंच इंद्रिय तो बसे टेमफिया अन राग द्वेष मोह उत्पन्न जिया ची पंचस्कंद ग्रसित जी वो पंचस्कंद ग्रसित जो लगा दासन छीस ठाट गबलेन सही दिशा मार्ग निर्दिष्ट या मुखो एजोन्ती आदरणीय कल्याण मित्र पनि छीस अनुत्तर योग्य ज्ञान प्राप्त यागो छन लगा दिए रत्न पारमिता तकयु पारंग जिया गुरु वज्र सत्ययु जनि चरिया चनि फटगा दासा थन मुक्ति मार्ग अर्थात सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त ऐना निर्वाण मार्ग वने फै मेपिन्तन निर्वाण मार्ग यंके फै एजोन्टी चिसा थोइ ज्ञानी दङाबले क्याफेमा लगादियो कामना यसे आदि नेपाली भाषा डाउन्टेल आदरणीय कल्याण मित्रहरू अहिले यो सबै शुद्ध धर्मथार्थ विज्ञान गाथाको 13औं पंक्तिसम्म आइपुग्दाखेरि चाहे त्रियानको कुनै पनि अवस्थामा रहेर वा गुरु बनेर पनि जहाँसम्म आफूले राग द्वेष र मोहबाट मुक्त हुन सक्दैन भने त्यो व्यक्तिमा क्लेशले फरेको हुन्छ क्लेश राग द्वेष मोहले गर्दाखेरि अरूको भावनामा हामीले सदैव ठेस पुर्याइराखेको हुन्छ आफूमा रहेको प्रज्ञा ज्ञान कहिले पनि आफूमा रहेको ज्ञान कहिले पनि सही ढंगले प्रयोग गर्न सक्दैन जब आफूमा रहेको ज्ञानलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सक्दैन तब अरूको निमित्त त के आफ्नो लागि पनि उसले केही गर्न सक्दैन यो भन्नुको अर्थ राग द्वेष मोहबाट ग्रसित भयो भने
हामीले आफ्नो पञ्च इन्द्रिय आँखा नाक कान जिब्रोलाई आफ्नो बसमा लिन सक्दैन, राख्न सक्दैन। बसमा राख्न नसक्नु भनेको नै हामी दुःख पाउनु हो। अहिले यहाँ जुजुकाजी वज्राचार्यले यो फेसबुक लाइभमा अरूलाई पनि जोड्न चाहन्छु र यसलाई व्यापक गर्नुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको जस्तो लाग्छ। म उहाँलाई साधुकार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जुजुकाजी वज्राचार्य। त्यसै गरेर संघरत्न वज्राचार्य अनि सुभद्रा वज्राचार्य पनि जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। जबसम्म हामी राग द्वेष र मोहबाट मुक्त हुँदैन, क्लेशबाट मुक्त हुँदैन अनि अभिमान अहंकारले दम्बले हामी फुलेका हुन्छौं। अभिमान अहंकार र दम्बले जब हामी अगाडि बढ्छौं, चाहे त्यो चिवर धारण गरेको भिक्षु वा गुरु नै किन नहोस्, उहाँले अरूको निमित्त केही गर्न सक्नुहुन्न। क्लेशले गर्दाखेरि आर्थिक प्रलोभनमा पर्छ र अरूलाई अनैतिक दबावहरू सृजना गर्ने गर्दछ, जुन यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा धर्म उपदेशक भएका गुरुहरूले पनि यस्तै भइराखेको हामीले पाउँछौं। शिक्षा दीक्षा दिने गुरुहरूबाट पनि यस्तै आर्थिक प्रलोभनमा परेर अनैतिक कार्यहरू गरिरहेको र गराइरहेको पनि हामीले देखिराखेको छौं। यो भनेको भव संसारमा दुःख पाएर पुनर्जन्म हुनु हो। आफू मात्रै बिग्रनु होइन, अरूलाई पनि बिगार्नु हो। यो भनेको जसरी गुरुले विवेकशील भएर अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि अहिंसकलाई गुरु दक्षिणा स्वरूप बुढी औंलाको माला, मान्छेको बुढी औंलाको माला मलाई चाहिँ गुरु दक्षिणा बापत ल्याउनु भनेर आदेश दिए, अहिंसक पनि हिंसक बनेर प्राणीको मात्र नभए मानव हिंसा नै गर्न पुगे। तसर्थ गुरु त्यो व्यक्ति हो जसले जहिले पनि राग द्वेष मोह नराखिकन निक्लेश भएर अरूको हित र उद्धारको निमित्त आफूलाई समर्पित गर्दछ। त्यो चाहे ठूलो योगदान किन नहोस्, चाहे सानो योगदान नै किन नहोस्, यदि कोही पनि व्यक्तिले गृहस्थ रहेर पनि अरूको हित र उद्धारमा मलमपट्टि गर्छ, अरूको दुःखमा साथ दिन्छ र अरूको दुःख आफूले लिएर अरूलाई सुख दिन्छ भने त्यो व्यक्ति नै बोधिसत्व चर्या हुँदै सम्यक सम्बोधिको ज्ञान प्राप्त गरे आफूले पनि अभ्यास गरेर अरूलाई पनि अभ्यस्त बनाएर त्रयोदश भुवन पार गर्दै सम्यक सम्बोधिको ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्धत्व प्राप्तिको मार्गमा रहेको भनेर हामीले भन्न सक्छौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ हामी ज्ञान र बुद्धि भएमा सायद गुरु बन्न सकिएला, धर्म उपदेशक बन्न सकिएला, ज्ञान र बुद्धि भएमा हामी प्राध्यापक बन्न सकिएला, शिक्षक बन्न सकिएला, तर स्वयं पनि मार्गमा सच्चा मार्गमा लाग्न सक्दैन र अरूलाई पनि यो चाहिँ राम्रो शीलको मार्गमा पठाउन सक्दैन। जसको ज्वलन्त उदाहरणहरू अहिले दबावको कारणले हामीले छताछुल्लो भएको देख्न पाउँछौं यो 21औं शताब्दीमा। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हामी राग द्वेष मोहबाट मुक्त हौं, शीलबाट चाहिँ हामी सम्पन्न हौं र क्लेशबाट मुक्त भएर अरूको हित गर्दै आफू पनि खुशी र सुखी हुन हामी सकौं। यही नै सम्यक सम्बोधिमा अनुत्तर योगबाट पारंगत हुने ज्ञान हो, प्रत्यक्ष अनुभव गरेर प्राप्त गर्ने ज्ञान हो र अरूलाई निर्वाण मार्गको ज्ञान, सम्यक सम्बोधिको ज्ञान दिँदै आफू पनि लाग्ने ज्ञान हो भन्दै अब म अंग्रेजी भाषातर्फ लाग्न चाहन्छु।
र अहिले मनिन्द्र वज्राचार्य पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो चौभाषिक कार्यक्रम नेपाल भाषा, नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीको कार्यक्रम प्रत्येक दिन 6 बजेबाट 7 बजेको हाराहारीसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वरूपमा वज्रयान र वज्रयान थेरापी वाला खुशाली कार्यक्रमको नाउँमा, अर्थात् जब मैले यो ज्ञान आफूमा सीमित नराखिकन निक्लेश भएर सबैको निमित्त हित उपयोग हुने गरेर सबैको रोग व्याधिलाई निर्मूल गर्न सक्ने भएर अगाडि बढ्न सक्छौं, तब मात्रै राग द्वेष र मोहबाट मुक्त भई क्लेशबाट मुक्त भएको हुनेछ, जसको कारणले अरूको हित र उद्धार गर्दै म आफू पनि खुशी हुन सक्छु। यो कार्यक्रम पश्चात युट्युबमा यसलाई फ्लिप गरेर अगाडि यो चाहिँ अपलोड हुनेछ। तपाईहरुले पूर्ण रूपमा हेर्न नसकेको खण्डमा युट्युब च्यानलमा करिब 4000 भिडियोहरू छन्, जसमध्ये यो 3500 वटा यस्तै धर्म उपदेश हो भने 500 वटा जति भिडियोहरू वज्रयान थेरापीबाट उपचार गर्ने, आफ्नो रोग व्याधिबाट मुक्त हुन सक्ने ज्ञान मैले प्रवाह गरेको जस्तो लाग्छ। र धेरैले युट्युबको भिडियो हेरेर पनि मेरो यो रोग निको भयो, ऊ रोग निको भयो भनेर जुन सुखद समाचारहरू प्राप्त भइराखेको छ, सायद यही नै बोधिसत्व चर्या निर्वाण मार्गको पहिलो बाटो हो जस्तो लाग्छ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आजको कार्यक्रममा म अब अंग्रेजी भाषातर्फ पुनः लाग्दैछु। My dear Dhamma friends and followers, you are watching Facebook Live of Vajrayan and Vajrayan Therapy Discussion Program 244 episode. You can watch near about 4,000 videos in my YouTube channel, Rajendra Man Vajracharya. If you have not yet subscribed and push the bell, please make subscribe and push the bell. That is why you will get immediate notification when I upload the YouTube channel about this Vajrayan and Vajrayan therapy and other discourses as well. So, while I say Vajrayan and Vajrayan therapy, because of these teachings, because of this discussion program, you should have benefit to liberate from loss, hatred, and greediness. You should liberate from the attachment. That is why you are suppressing the Maharaj, which created through your body organs. It means your eye, your nose, your tongue, your ear, your body. If you could suppress your body organs, then you can realize the reality of knowledge and wisdom. When you can realize the reality of knowledge and wisdom by practicing, by applying, then you can get relief from all the diseases. You can get relief from sufferings. That is why the topic, the name of this program I have given, Vajrayan and Vajrayan therapy. Though the person are in household life, if they can liberate from loss, hatred, and the greediness, then he can be liberated from the attachment too. By liberating this, you are on the right path. You are on the right discipline. You can
gain the knowledge of Samyak Sambuddha by implementing yourself to liberate all the sufferings by preserving the universe as well. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, you can march your feet towards the knowledge of Samyak Sambuddha. You can have awakened by Anuttara Yoga. You can gain the knowledge of Guru Vajrasattacharya. That is why you are on the path of liberating from this miserable world. You won't have rebirth. Not to have rebirth means you are liberating, you are awakened, you are on the path of enlightenment. So after Mandira Vajracharya, now Om Maharjan also joined. It's the time to wrap up after Hindi program now. आदरणीय कल्याण मित्रों, ये कार्यक्रम का नाम वज्रयान एंड वज्रयान थेरापी, वज्रयान और वज्रयान थेरापी कार्यक्रम में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जो धर्म दर्शन का ज्ञान, अभ्यास का ज्ञान और अपन का स्वास्थ्य लाभ का ज्ञान, विविध रोग के बीमारियों से छुटकारे पाने के ज्ञान राजेंद्र मान वज्राचार्य यूट्यूब चैनल में करीबन 4000 वीडियोज है, उसको अपन के टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। और वो देख के ज्यादा से ज्यादा लोग अभी मुझे कमेंट में, मैसेंजर में लिख रहा कि यूट्यूब चैनल के वीडियो देखकर मेरा रोग निवारण हो गया। जब मैं वो मैसेंजर और मैसेजेस देखता हूं, दूसरों का भला हो रहा है, दूसरों का बीमारियों से मुक्ति पा रहा है। इवन यूट्यूब चैनल के वीडियो देखकर उसी से उत्प्रेरित होकर मैंने ये वज्रयान और वज्रयान थेरापी कार्यक्रम को आप लोगों के ही अनुरोध के मुताबिक नेपाल भाषा, नेपाली, अंग्रेजी और हिंदी में ये छलफल कार्यक्रम के विषय को बनाकर फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण में दैनिक आप लोगों के साथ आ रहा हूं। आप लोगों का भी कुछ बीमारियां हैं तो मैसेंजर और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस बीमारियों को यही फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण के माध्यम से व मैसेंजर वीडियो कॉल करके आप लोगों का बीमारियों को छुटकारा दे सकूंगी। यही मेरा मिशन है, यही मेरा कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। जब मैं ऐसा करने की से सफलता प्राप्त करूंगा, उसी दिन मैं अपन को भाग्यशाली कहूंगा, भाग्यशाली ठानूंगी कि मैंने राग द्वेष मोह से मुक्त कर सकता हूं, मैंने क्लेश से मुक्त हो रहा हूं और खुद अपन को आपके लिए समर्पित कर सकता हूं, आपके रोग बीमारियों को मुक्त करने के लिए। आदरणीय कल्याण मित्रों, अब एक कार्यक्रम के अंत में आ चुका हूं और कल नेपाल के समय अनुसार सांझ के 6 बजे फिर मिलने के लिए वाचा करता हूं। आज के लिए मैं एक कार्यक्रम से विदा ले रहा हूं। भवतु सर्वमंगलम। हैव ए गुड नाइट।
good sleep and good health. Babatu सर्वमंगलम. आदरणीय कल्याण मित्र, आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु. वज्रयान र वज्रयान थेरापी कार्यक्रमबाट भोलि फेरि 6 बजे म तपाईहरुसम्म आउने वाचाका साथ आज बिदा हुन चाहन्छु. बाबतु सर्वमंगलम. वो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसै कार्यक्रमका साथ अब म नेपाल भाषामा केही शब्द राखेर बिदा हुन चाहन्छु. ख हनेबापी कल्याण पास्पी गुगु तो फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण का छलपोल सिपिन ते यूट्यूब अपलोड दिया गुजी. यूट्यूब जो करीबन 4000 भिडियो त मध्यले 90 भिडियो त बिरामी उपचार सम्बन्धी दो वज्रयान वो वज्रयान थेरापी सम्बन्धी दो एजोन्ती जी तो वज्रयान वो वज्रयान थेरापी जाचो मार्फत यूट्यूब भिडियो तो फेसबुक मार्फत थैचनको खैना गब्ले जिता मेसेंजर कमेंट बॉक्स फोन याना जिगु थो लुए लाल्टट गादिया थाई गब्ले गनन वनी बक्से छापिनीको थो फेसबुक यु कार्यक्रम याना जिगु थो लुए लाल्टट गादिया थाई अबले जिगु मन एकदमै हर्षित भी छादासा थो फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण माध्यमन जी सु व्यक्ति पिनीको रोग निवारण या फैचंगु जचन लगादिया अले जी थोय लस्ता पुंगुसे लस्ता खोंकसे छलपोल सिपिन्छ फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण स्वयं खासा बा पुंग स्वयं खासा छलपोल सिपिन्छ यूट्यूब चैनल राजेन्द्र मान बजाचार्य सर्चना श्री दिलकादासा श्री विजयदासा ठट मागु दकों ज्ञान का फै दिकादियादासे यदि सब्सक्राइब मयनिसा सब्सक्राइब याना अंदुगु गोन त्यदि त इनाप्यासे तौं त बा सुबा बाबतु सर्वमंगलम.